Good morning, all my viewers and my friends all across the globe. ये मेरे सौभाग्य की बात है कि आज डॉक्टर भानु पांगती कुमाऊं के प्रथम रेटिना विशेषज्ञ, जिनका कि हम यहाँ पे हल्द्वानी में ठंडी रोड में सुबानो आई हॉस्पिटल के नाम से एक विख्यात आई हॉस्पिटल है, आज सौभाग्य से हमारे घर में आप पधारे हैं। तो आज मैं इनसे आपके लिए इनसे कुछ आंखों की बीमारी, खासकर जो कॉमन बीमारियां आई फ्लू के बारे में जरा डॉक्टर भानु से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बताएं मेरे व्यूअर्स को कि आई फ्लू क्या होता है, कैसे बचाव की जाती है। ओवर टू डॉक्टर भानु साहब, वेलकम, स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्वागत है। और थोड़ा मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि मेरे व्यूअर को बता दीजिए कि आई फ्लू होता है क्या है। देखिए, आई फ्लू एक आजकल के दिनों में बहुत ही भयंकर महामारी फैली हुई है, जो हमारे आई के वायरल कंजक्टिवाइटिस को बोलते हैं। कंजक्टिवा हमारी आंख की एक परत होती है जिसके ऊपर इन्फेक्शन होता है। ये इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो सकता है, फंगल हो सकता है, वायरल हो सकता है। वायरल कंजक्टिवाइटिस को हम बोलते हैं आई फ्लू। अच्छा, मतलब वायरल कॉमन होता है, वायरल कफ कॉमन होता है। वैसे ही होता हर बारिश के समय में है, रेनी सीजन में ज्यादा होता है। हाँ, लेकिन इस बार का जो स्ट्रेन आया है बहुत एग्रेसिव है, बहुत ही विरुलेंट है और बहुत गति से फैल रहा है। और हम ओपीडी में भी देख रहे हैं कि इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अच्छा, मरीज ही बहुत ज्यादा आ रहे हैं आई फ्लू के रिलेशन में। तो थोड़ा ये बताए ना मेरे दर्शकों को कि भाई जैसे कोई आदमी ऐसी जगह बैठा है, आई फ्लू हो गया, कोई साधन नहीं है, होमली कैसे ट्रीट करेगा आदमी के? तो वैसे आई फ्लू बहुत लाइट बीमारी होती है और मेजोरिटी मरीजों में अपने आप ठीक हो जाती है दवाई के साथ। बिना दवाई के भी बच्चों में तो ठीक हो जाती है, लेकिन एडल्ट्स में दवाई की जरूरत पड़ती है। और कई बार आई फ्लू का इलाज ना भी करने पर आई फ्लू में आराम मिल जाता है। लेकिन बहुत समझने की बात है कि कभी कभार आई फ्लू में हमारी पुतली, जिसको कॉर्निया बोलते हैं, उसमें सफेद दाग पड़ जाते हैं। अच्छा। इन दागों को हम अपनी भाषा में सुपरफिशियल पंक्टेड केराटिटिस या फिर एसपीके बोलते हैं। ये एक कॉम्प्लिकेशन होती है आई फ्लू की, जो लेट स्टेज में आती है। अच्छा। अगर ये कॉम्प्लिकेशन मरीज के आंखों में आ गई तो फिर उसको अगले 5-10 साल तक रोना पड़ता है। इसका इलाज बहुत लंबा होता है। मरीज को हवा, धूल कुछ भी लगती है, आंख लाल हो आती है, ज्योति भी गिर जाती है कभी कभार। नहीं तो इसका मतलब कंजक्टिवा को प्रिकॉशन। तो इसमें ये बात होती है बहुत जरूरी कि आई फ्लू को हमें दिखाना चाहिए, पॉसिबल हो ट्रीटमेंट कराना चाहिए, क्योंकि कुछ मरीजों में जहां पे ये पुतली में दाग एसपीके आएंगे, वहां पे उसका इलाज बहुत दिक्कत भरा हो जाता है और सालों का इलाज होता है। आप बात मानेंगे, मेरे पास मरीज है 5-10 साल से उसका इलाज करा रहे हैं, ठीक नहीं होता। अच्छा। तो आई फ्लू अगर वो दिक्कत ना दे तो बहुत लाइट बीमारी है, लेकिन अगर वो दिक्कत दे इसलिए बहुत कष्ट हो जाएगा। इसलिए मरीजों को प्रॉपर ढंग से इलाज करना चाहिए। अगर आई फ्लू में अगर रेटिना इन्वॉल्व हो गया, रेटिना नहीं, कॉर्निया इन्वॉल्व हो गया तो मतलब दिक्कत कर सकता है, बहुत दिक्कत होती है। और मरीज ही नहीं, डॉक्टर्स भी कई बार इसमें फंस जाते हैं और ज्योति भी कम हो जाती है। बीचों बीच में दाग लग गया तो दृष्टि भी कम हो जाती है। थोड़ा मैं जानना चाहूंगा, थोड़ा एक क्या डू एंड डोंट बता दीजिए। डू क्या है? पहली बात हमें समझना है कि आई फ्लू जब किसी मरीज को होता है उसको दूर से दूर रहना चाहिए और लोगों से दूर रहना चाहिए। ये कोरोना की तरह नहीं कि एकदम कमरे में फेंक दिया, ठीक है? लेकिन 3 चीज का ध्यान रखना होता है आपको। आपके हाथ ही आपके आंखों में इन्फेक्शन लाएंगे, तो ये इन्फेक्शन वायु से नहीं होता, ये इन्फेक्शन छूने से नहीं होता। जब कोई मरीज कोई सामान को छुए और फिर आंख को छुए, तब उस मरीज को आई फ्लू फैलेगा। तो अगर आपके घर में आई फ्लू के पेशेंट्स हैं तो आपको देखना चाहिए वो पेशेंट्स हाथ धोते रहे, अपनी आंख को ज्यादा न छुए, क्योंकि मरीज अपनी आंख को जितना छुएंगे उतना ही और फैलाएंगे, ठीक है? और जो मरीज के साथ जो घर में और रहने वाले हैं, दोस्त हैं, को वर्कर्स हैं, तो आप जानते हो किसी को आई फ्लू हो रखा है या फिर महामारी फैली हुई है, तो वो भी अपनी आंखों को ज्यादा न छुए, क्योंकि आप अपने हाथों से ही आई फ्लू अपने आंखों में ले जाओगे, हाथ से पहले आप ही फैलाओगे, अपने आप को फैलाओगे और को फैलाओगे। तो हाथ सैनिटाइज करते रहें। 2 बात समझने की इसमें बहुत जरूरी है कि एक तो लोग काला चश्मा पहनते हैं, किसी को देखने से आई फ्लू नहीं फैलता, ठीक है? काला चश्मा पहनने से मरीज को फायदा होता है कि धूप में आंख नहीं चोंधी आती है और वो आंख को कम छूता है, लेकिन किसी को देखने से आई फ्लू नहीं फैल सकता। हाँ, मतलब ये जो आम पब्लिक में धारणा है ना कि उस आई फ्लू को देख दिया मुझे हो जाएगा, तो वो चीज नहीं होती। ऐसा नहीं होता, बस आपके हाथ ही आपके आंखों में इन्फेक्शन फैलाएंगे। और मरीज जहां जहां छुए, हम पेन, मोबाइल, कपड़े समझते हैं, लेकिन ये डोर का हैंडल, सबको भी सैनिटाइज करना चाहिए कि आई फ्लू घर में ना फैले। अगर आपकी एक आंख को रखा है, आप दूसरी आंख को ना छुओ, दूसरी आंख को भी हो जाएगा। बिल्कुल। और बहुत कॉमनली आई फ्लू स्कूल में बच्चे लेके आते हैं, बिकॉज उनके हाथ आंख में लगी जाते हैं। तो अगर बच्चे को आई फ्लू हो तो माता पिता को ध्यान देना है
किसी कि वो दवाई तो डाल सकते नहीं है खुद से, हाँ, तो जब दवाई डालें तो खुद हाथ पहले और बाद में सैनिटाइज करें। क्या बात है। अच्छी तरह से हाथ धोने में 20 सेकंड से हाथ धोने में वायरस मर जाएगा, हाँ बिल्कुल। और एंटीसेप्टिक तो आप हैंड वॉश उसके उसमें वायरस मर जाएगा, लेकिन हाँ अपने आप को छूने से आप फैलाओगे। ठीक है, तो खुजली लगे देखने से और भी आंख लाल होती है, खुजली होती है आंखों में, तो छूने का वो प्रिवेंट नहीं डॉक्टर भानु आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे व्यूअर्स के लिए। इसमें एक बात बहुत जरूरी है, बहुत कॉमनली मरीज क्या करते हैं कि आसपास मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेते हैं। हाँ, देखिए मेडिकल स्टोर वाले, मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन वो क्वालिफाइड नहीं है आई के ट्रीटमेंट के लिए। हाँ, जो दवाई देते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग दवाई देते हैं, और कभी कभार इससे ग्लोकोमा या काला मोती ऐसी बीमारी भी आती है। अच्छा ये तो आई डॉक्टर्स बहुत लाइट स्टेरॉइड का प्रयोग करते हैं इसके इलाज में, हाँ, और जहां पे हैवी स्टेरॉइड से प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आपको अवॉइड करना चाहिए कि रैंडम मेडिकल प्रैक्टिशनर से, मेडिकल डॉक्टर्स नहीं, हाँ, मेडिकल medical फार्मेसी store, दवाई रैंडम डालें, बिकॉज अगर कॉम्प्लिकेशन होती है हाँ। तो पापड़ बेलने वाली बात। नहीं ओवरऑल ये कहना चाह रहे हैं कि आप बिना मतलब आई सर्जन के कोई दवाई बिना प्रिस्क्राइब न लें, मेरे सोचे कोई दवाई न खरीदे। आप ठंडे पानी की सिकाई कर लो। हाँ ये चीज बताए होम ठीक है, ट्रीटमेंट। ठंडे पानी की सिकाई कर लो, हाँ, अपना खान पान ध्यान रखो, हाँ, अपने आस पास फैलने मत दो, लेकिन दवाई का अब्यूज ना करो। अब्यूज से भी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है नहीं, सही अगर कह- प्रॉपर यूज ना हो तो। बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर भानु, आपने हमको समय दिया, इससे आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं पुनः आपके सभी दर्शकों तरफ से आपका फिर स्वागत करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है। हम फिर आपसे दोबारा मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।